प्रेज लॉर्ड मेरे साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। फिर एक बार सुबह का वरदान दिया, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। पूरा दिल से, पूरा मन से उसका आराधना का साथ आगे बढ़ने वाला सुबह का वक्त बन जाए। परमेश्वर का दया था आज का दिन, अगर ना होता तो मैं और आप यहाँ पर उठता नहीं था। यह रात में कितना लोग मिट्टी के लिए चला गया, कितना लोग पेटी में पैक हो गया, कितना लोग देश से चला, कितना लोग बीमार में पड़ गया। आप गिना है कभी? नहीं मालूम। आपको ताकत देने का कारण, आपका परिवार को और आपका बच्चा को खुशहाली के साथ रखने का कारण यहोवा खुदावन आपको प्यार करता था, इसलिए यहोवा आपका साथ में था। इसलिए विश्वास का साथ एक नारा लगाइए। आज का दिन परमेश्वर भरपूर ताकत और कुवत के साथ, शांति और तसल्ली का साथ, इत्मीनान का साथ तेरे जिंदगी के अंदर खुशियों से भर दे। सर आशीष से तुझे भर दे, हर बरकतों से भर दे। आगे के लिए परमेश्वर के सामने झुकेंगे। हालेलुया। देखिए, पवित्र वचनों के अंदर में मरकस की किताब 4 अध्याय उसका 39 में लिखा हुआ, मार्क चैप्टर 4 वर्ड्स 39 में लिखा हुआ एक बात है। आज सुबह आपका और हमारा थोड़ा सा सोच के लिए छोड़ा हुआ है। इधर जो बात लिखा हुआ है उसमें ये लिख रहा बात को थोड़ा सा देख लीजिए। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जाओ। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यीशु सोया हुआ कश्ती, यीशु सोया हुआ नाव का अंदर, बोट का अंदर बड़ी जोर से लहर उठना शुरू हो गया। ये लहर तुझे आगे बढ़ने नहीं देता होगा। लहर के चलते तुम वहां पर तेरा बेड़िया से बैठ नहीं सकता होगा, और साथ में आंधी भी है। लहर का जोर जब आता है तो समझो तेरा कश्ती के ऊपर जोर से लगता है। आंधी आता तो और भी जोर से तुझे पीछे ठेलता है। जितना जोर तुम आगे जाएगा सोचता उतना पीछे ठेलने वाला दुनिया का आंधी और लहरें। इसके बीच में यीशु सोया हुआ है। उन्होंने यीशु को जगाया, बोलते हुए नुकसान है तुमको याद नहीं है क्या? तो यीशु ने उठ करके हवा को डांटा और पानी से बोला, थम जाओ, शांत रहो। आज ये वचन आपका जिंदगी के अंदर फलदार बन जाए। यीशु जब उठ गया उसके कश्ती के अंदर से, बोट के अंदर में सोया वो यीशु उठ गया, तो सबसे पहले उसने हवा को डांटा। ये हवा तुझे परेशान करता था, आगे जितना जाना चाहता था उतना तुझे पीछे ठेलता था। जितना तू आगे बढ़ेगा सोचता था उतना तुझे पीछे ठेलने वाला था। ये हवा तुम्हारा कश्ती को डगमगाने वाला था, तेरा डायरेक्शन को हिलाने वाला था, तेरा मंजिल तक ना पहुंचाए बोल के तुम्हारा उल्टा मारने वाला हवा था। ये हवा तेरा जिंदगी के अंदर का तेरा आंखों को बंद कर दिया वो हवा था। ये हवा कभी ऐसे भी आता तुझे सुला भी देने वाला हवा था। ये हवा का जोर बहुत हेवी था। ये हवा तेरे जिंदगी के अंदर में गया दिनों पर जितना ये हवा का तेज करते थे, घर के अंदर कितना एम्प्टीनेस हुआ तुझे मालूम है? तुम्हारा दुआ, तुम्हारा आराधना, तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा बाइबल का स्टडी सब बंद हुआ तो शैतान की हवा तेरे ऊपर जोर मार करके उसने क्या किया मालूम है? हवा तेरे घर के अंदर में पूरा बर्तन को काली करवा दिया, प्रार्थना को काली करवाया। सबसे पहले प्रार्थना नहीं है तेरे जिंदगी में, और ऊपर से क्या किया? आराधना नहीं है, रोजा नहीं है, दुनियावी तरफ का सारी 24 आवर तुमने क्या करता है? टीवी के सामने, नहीं तो टेलीफोन का बीच में, नहीं तो फेसबुक के अंदर में तू घूम रहा। उस जगह में हवा देखा तो अच्छा मौका भी इसको मार के गिरा सकते हो। इसने क्या किया? तुम्हारा कश्ती, तेरा परिवार आगे ना बढ़े बोल के तेरे एग्नेस्ट में मारने लगी हवा। ये हवा का जोर बहुत जबरदस्त है, वो भी समुद्र में। रोकने वाला तुम ही है कि आसपास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पानी के ऊपर से आराम से तेज और जोर जा सकता था। तुम्हारा कश्ती उसके लिए रुकावट था, इसलिए तुम्हारा कश्ती को पीछे कर रहा है। आपका जिंदगी के अंदर में, देश के अंदर दुआ करने वाला तुम ही सिर्फ एक ही है, इसलिए तुम्हारे ऊपर में आंधी का जोर ज्यादा पड़ता है। दुनियावी ताकत और दुनिया की बंधन और दुनिया की मुसीबत डाल के तेरे जिंदगी के अंदर खुशियों को बदलने वाला, तेरे जिंदगी के अंदर ड्राइनेस करने वाला, तेरे बिजनेस को रोकने वाला, तेरे जिंदगी के अंदर का खुशी को छीनने वाला, तेरा औलाद का बढ़ती को रोकने वाला, इस दुनिया की सारा हवा को बस यीशु का नाम पर हमेशा के लिए डांटे उसको।
यीशु मसीह के नाम रो हमेशा के लिए थम जाओगे इसको। डबा निबा रबा रहश जीरब तले, तेरा औलाद का बढ़ती में, तेरा औलाद का जिंदगी का कश्ती में जोर मारता है, तू आगे ना बढ़े, काम पर ना जाए, काम ना करे, पढ़ाई ना करे, डिग्री ना ले, बीमारी से शिफा ना पाए, तेरे घर में खुशी ना लाए, तेरे घर में जिंदगी में आशीष ना पाए, यही बोल के जोर जोर से तुझे पीछे ठहल रहो। मगर परमेश्वर का हाथ अगर तुम्हारे ऊपर है तो सिर्फ इतने करो, परमेश्वर को जगा लो। तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम परमेश्वर को जगा लो। परमेश्वर उसको क्या करेगा मालूम हो? हवा को डांटेगा और पानी को बोलेगा थम जाओ। हालेलुया। आपका कश्ती में आज कैसा है? यीशु सोया है कि जी उठा है? देखो, यीशु आपका कश्ती के अंदर, आपका बोट के अंदर में उठा है कि सोया है? थोड़ा देख ले। आप अगर यीशु को ना जगाएगा, हवा का जोर तेज ज्यादा पड़ेगा, उसमें क्या होगा? तेरा कश्ती जितना आगे जाना चाहता था उतना पीछे लेकर आएगा, कितना आगे जाएगा सोचता था उतना पीछे ठेल कर लाने वाला हवा को। बस यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त हमेशा के लिए थम जाओ और रुक जाओ वहां पर। छोटा बारा वक्का माना बारा बच्ची, हे गुरु, क्या तुम यही चिंता नहीं है कि हम नष्ट हो जाए, नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जाओ। ये हवा का तेज के चलते पानी में भी क्या किया? लहर के हिसाब से उठा हुआ है। ये लहर तेरा टारगेट से हटा रहा, तेरा बामिन कश्ती को। लहर का जोर तुझे किनारे लेके जाने का कोशिश कर रहा है। जितना भी मेहनत करो तेरा कश्ती में नहीं है, जितना भी मेहनत करो तेरा कश्ती आगे नहीं बढ़ रहा है, कितना भी मेहनत करो तेरा बोट आगे नहीं बढ़ रहा है, कितना भी तेज तुम आगे जाएगा सोचो उतना पीछे ठेल के ला रहा है। आज यीशु मसीह को जगा लो, वो तेरा ऊपर उठने वाला हवा को डांटेगा और पानी को कहेगा थम जाओ। आज आपका जिंदगी के अंदर उठने वाला दुनियावी ताकत या परेशानी या बंधन या काला जादू का ताकत जो भी हो, बस यीशु के नाम पर थम जाए इस वक्त। छोटा बड़ा गदा मन हंस, तेरा गाड़ी को, तेरा अमन कश्ती को, तेरा बोट को आगे ना बढ़ाएगा बोल के शैतानी तरफ से उठने वाला काला जादू का सारा ताकत या बंधन, तेरा आंखों को बंद किया हुआ अंधेरा का ताकत का बंधन, बिजनेस को ड्रॉप किया हुआ शैतानी ताकत है, बस यीशु के नाम पर हमेशा के लिए थम जाओ। यीशु मसीह के नाम पर खुल जाए इस वक्त में। छोटा बारा हदत क्षण विदला बढ़ रहे, टारगेट में ना पहुंच, मंजिल तक ना पहुंचाएगा, मकसद पूरा ना हो तो हमसे आगे ना बढ़ो, तेरा औलाद हमसे आगे ना हो, तेरा औलाद हमसे आगे बढ़े नहीं, मेरा औलाद का बराबर तो मेरा बच्चा ना हो, यही बोल के चारों तरफ से धक्का लगाने वाला, लहरों की ताकत, टारगेट में ना पहुंचाए बोल के तेरे टारगेट को हटाने वाला, मंजिल में ना पहुंचाए बोल के तेरे मंजिल से हटाने वाला, इस दुनिया का सोच और विचार डाल के बंधने वाला, दुनिया की सारा बंधन या बॉन्डेजेस या बीमारी या परेशानी या काला जादू का बंधन, यीशु मसीह का नाम और इस वक्त हमेशा के लिए थम जाओ। छोटा बार हच्छा माना रहेगा दलबी का चसी। भाइयों, एक बोली में परमेश्वर का आत्मा अहरोन का सूखा हुआ लाठी में पत्ता और फूल और फल देके एक ही रात में उसको सिर को बुलंद करके अहरोन को आगे कर सकता है, तो अगर तुम परमेश्वर का बुलावा का साथ चलने वाला है तो तेरा कश्ती में आने वाला कोई भी लहर तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं कर सकता है। तुम्हारा जिंदगी के ऊपर, तेरे औलाद के ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर, तेरे संपत्ति के ऊपर, तेरे बिजनेस के ऊपर उठने वाला कोई भी लहर तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ खुदावन को उठा लो, उसने डांटेगा, वो सीधा थम जाएगा। उसी तरह फल दा बोल के उसमें कुछ फल मिलेगा बोल के यीशु और अपना चेला पहुंचा था एक अंजीर का पौधे के सामने। मरकज की किताब उसका 11 अध्याय देख लीजिए मेरे साथ में, 11 अध्याय का 20 में लिखा हुआ है। फिर भोरे को जब वह उधर से जाते जाते उन्होंने वही अंजीर के पेड़ के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा है। ये अंजीर का पौधे के सामने जब पहुंचा तो वहां पर क्या देख रहे हो? उसका 12 में लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकलते उसको भूख लगी और दूर से एक अंजीर का एक भरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उससे कुछ पाएगा, पर पत्ते को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय नहीं था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल से कभी ना खाए। और उसका चेले सुन रहा था। कुछ मिलेगा सोच के वो अंजीर का पौधे के सामने जब पहुंचा तो पत्ता छोड़ के कुछ भी नहीं था। बाहर से देखे तो बड़ा से पत्ता से भरा हुआ है ना,
बाहर से देखने से मैं बड़ा मसीह का संतान, ओ मसीह मेरे साथ है। टंग्स क्या बोलता है मालूम है, क्या हिलता है मालूम, ओ हालेलुया बोल के क्या नारा लगाता है मालूम है। मारो भल नहीं है। परमेश्वर देख के बोल रहे तुझे, तेरे ऊपर में भल नहीं है। सूखा हुआ लाठी में परमेश्वर भल बना लिया उसमें, मगर तुम भलदार है बोल के घूम रहे ना, तुम एम्प्टी है, एम्प्टी एम्प्टी है। आइए वापस आओ। मसीह के नाम पर जो गलत करना बंद करो, मसीह के नाम पर जो चोरी चमारी करना बंद करो, मसीह यीशु के नाम पर जो व्यभिचार कर रहा है बंद करो, मसीह के नाम पर दूसरा का हड़पता है उसको बंद करो, मसीह के नाम पर तो दूसरा के साथ रात गुजरता है उसको बंद करो। अडबा रेखा माना रेबला हसी, मसीह यीशु के नाम पर सही रास्ता में वापस आओ, फलदार बन जाओ। मसीह यीशु आकर तुझे डांटने का पहले, शाप देने का पहले सुधर जाओ। नाम पर तुम बड़ा मसीह का संतान है, काम पर तुम बिल्कुल नहीं है, परमेश्वर से दूर है। नाम पर और बोली में सबके सामने बड़ा बड़ा बोल के तुम बोलता है ना, बड़ा गीतकार है, बड़ा पावरफुल है, हम गलत नहीं करता है, हम मदद करता है, सब बोलता है ना, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं है, तुम गलत है बिल्कुल। बच्चों के सामने बता रहे हो तुम बिल्कुल गलत है। सही तरफ से वापस आओ, भलदार बन जाओ। सूख जाने का पहले परमेश्वर के सामने माफी मांग लो आज। हालेलुया। उसने परमेश्वर को कभी भी दोबारा कोई तुझसे भल ना खाए, उसे 11:20 में लिखा, वो देख ले, वही बात का गहराई देख लेना, देख ले। फिर उसने यही बोल रहे 11 चैप्टर उसका 12 का लास्ट में 14 का लास्ट में लिखा हुआ है, अब से कोई तेरा भल कभी ना खाए। खुदावन भरोसा के साथ आया था, उसके पास कुछ मिलेगा सोच के, और उसमें एक भी दाना ना मिला। एक भी तेरे पास कुछ अच्छा काम के लिए बोला सकते हो? परमेश्वर के लिए गया साल तूने कुछ किया है, इस साल तूने कुछ किया है, तेरा पास कितना करोड़ का काम आया था, कितना लाख का काम आया था, कितना पैसा खुदावन के नाम के साथ गरीब को दिया तूने, कितने लिए तू अपना मददगार बना, कितना का आंसू पहुंचा तुम आंसू पहुंच के घूमने वाले जगह में परमेश्वर तुम्हारा आंसू पहुंच के तुझे बड़ा बनाया। तुम अभी बड़ा बनने के बाद गरीब को भूल जाते हो। हाँ, गरीब को देने वाला जगह में तू क्या करते हो आजकल मालूम है? अपने आप को तुम क्या कर रहा है भूल जाता है। इसलिए परमेश्वर तुझे डांटने का पहले, अब से लेकर तेरा भल कोई ना खाए बोलने का पहले सुधर के वापस आ जाओ। जो भल नहीं था सूख गया, बोला अगरोन के सिर को खुदावन बुलंद किया, तो तेरा जिंदगी के अंदर में आज जो भले बोल कर तू घूमने वाला, तो परमेश्वर के सामने शून्य है, बगैर भल का है तू, हमें फ्रूटलेस है तुम। इसलिए वापस आके खुदावन के सामने झुको और माफी मांग, सच्चा कलाम के साथ, उसके नाम के साथ बपतिस्मा लेके दिल से इकरार करके आगे बढ़ो। हर दिन उसके सामने झुककर बोल, मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर बोल के उससे माफी मांग। साथ साथ उसके साथ मिलके परमेश्वर का हाथ पकड़ के आगे चलो। तेरे बिजनेस में, जिंदगी में, औलाद में, बच्चा में, सब में बढ़ती मिल जाए। खुदावनी वचनों के साथ आशीष से भर दे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।